नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 दिनों से और आज तीसरा दिन हो गए दिल्ली के अंदर भयंकर बारिश चल रही है और आज तो झमाझम बारिश हो ही रही है। सुबह और दोपहर बाद से फिर लगातार, और उसी झमाझम बारिश के बीच में नमस्कार इंडिया की टीम जो है और जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं, आज पहुंचे हम लोग टीकरी बॉर्डर, किसानों के दिल का दर्द जानने, वहां देखने कीचड़ में बारिश में किन हालातों में किसान बैठे हुए हैं, उसे ही जज्बे के साथ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ चले जाएं तो आज सरकार के प्रतिनिधियों की और किसानों की वार्ता का एक और दौर, और उस दौर में जैसा कि हम पहले ही शंका जता चुके थे, अब हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपको हूबहू वही प्रोग्राम दिखाएंगे जैसी हमारी किसानों से बातचीत हुई। कोई कहने को हमें कुछ भी कहता रहे, नमस्कार इंडिया पूर्णतया निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता है। और ये आप जो आज हमारी वार्ता, जो हमारी टीम गई, जो भी हमारी वार्ता हुई, वहां पर उन किसानों से जो वार्ता की, उसके अंदर नमस्कार इंडिया को किस प्रकार प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आपको मालूम चल जाएगा जब आप आगे देखेंगे। नमस्कार चैनल जिंदाबाद, नमस्कार चैनल जिंदाबाद, नमस्कार चैनल जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। खैर, जिस समय हम वहां पहुंचे उस समय तक वार्ता का दौर चल रहा था, और जैसा कि नमस्कार इंडिया पहले से कहती रही है कि आज की वार्ता के अंदर भी कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। वास्तविकता यही है कि जब हम वहां रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब तो वार्ता चालू थी, और वहां के किसानों ने भी यही कहा। उन्हें भी शायद उम्मीद नहीं लग रही थी ज्यादातर को कि आज कोई परिणाम निकलेगा, अर्थात कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आज का कोई उम्मीद आपको नहीं लगता। और वही हुआ। अब जो मालूम चला है वो ये कि 8 जनवरी को एक और दौर होगा वार्ता का। देखिए, जिनके ऊपर जो सबसे ज्यादा जिनको दोषी कहा जा रहा है एक तरीके से सरकार के बाद, अंबानी और अडानी का जो बार बार नाम आ रहा है, यद्यपि सब अपने अपने तरीके से इन बातों का खंडन कर रहे हैं कि भाई हम इस चीज के अंदर नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर नहीं है, आदि आदि, लेकिन फिर भी लोग उनको दोषी जरूर मान रहे हैं। और उसके अंदर देखिए, एक किसान ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि क्यों जो बड़ी बड़ी फर्में हैं या वह नाम जो अंबानी अडानी का लिया जाता है, वो क्यों खेती की तरफ लौट रहे हैं, जमीन की तरफ लौट रहे हैं। जरा पहले ये सुनिए आप। ये जो कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनियां, जब ये क्या कर रही हैं कि लोग खेती छोड़ के दूसरी फील्ड में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं। ये कॉर्पोरेट्स जो हैं बिजनेस में से अपना खेती की तरफ जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के दिमाग में एक बात है कि यार ये तो सिर्फ अनाज उगाते हैं, हम यही सोचते हैं ना, ये फल सब्जियाँ और अनाज। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, खेतों से सबसे बड़े लेवल पर रॉ मटीरियल पैदा होता है, जिसके बाद ही जो हमारी इंडस्ट्री चलती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हमारे देश की है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल इससे निकलता है और बहुत कुछ ऐसा सामान बनता है जो खेती की उपज से, सिर्फ दाल अनाज को छोड़ के उसके बिना बहुत कुछ ऐसा पैदावार होती है जिससे रॉ मटेरियल लगता है, और रॉ मटेरियल से ही फैक्ट्री और इंडस्ट्री चलती हैं। और यही एक ऐसा फील्ड है जो शुरू जब से धरती बनी है तब से और रहती दुनिया तक ये फील्ड रहेगा, बाकी कोई रहे चाहे ना रहे। इसीलिए उनकी आंखें अब इधर आ गई हैं, उल्टी गंगा बह गई है उनकी तरफ से। ये भी सुनिए, पंजाब से आए एक और किसान ने क्या कहा कि अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो जिस प्रकार अब चारों तरफ बारंबार कहा जा रहा है कि हम 26 जनवरी से पहले हम भी ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे, किस प्रकार की जानकारी दी या चेतावनी दी सरकार को, मैं कहूं, ये भी सुनिए जरा। 26 डेट को अगर फैसला पहले ना लिया गया, ये रद्द ना किए कानून, मैं पंजाब से आ रहा हूँ कल, टोटल पंजाब और जो आप ये जो संगत जो लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ 2%, 2%, 98% लोग तैयारी बन चुके हैं। और 26 तारीख को ऐसा बवंडर उठेगा मार्च का, जो मार्च निकालने जा रहे हैं ट्रैक्टर वाला। ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ना आप, ये तो आप मान सकते हैं 100 में 5% ट्रैक्टर, 95% ट्रैक्टर, और पर ट्रैक्टर पे ज्यादा ही था 5 से 7 लोग। हालांकि हम आपको हूबहू रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर रहे हैं और करते रहेंगे बीच के अंदर, जैसा भी जोर से भी हमारी वार्तालाप किसानों के साथ हुआ, आप पूरा देखिए, बिना किसी लाग लपेट के देखिए, बिना आज हमारे किसी कमेंट्री के देखिए, आप पूरी रिपोर्टिंग देखिए।
आज किसान आंदोलन का 40वां दिन। हालांकि आज 8वें दौर की बातचीत किसान और सरकारों के बीच में विज्ञान भवन के अंदर चल रही है। बताया जा रहा है कि 41 प्रतिनिधि वहां पर हैं। हालांकि जो किसान यहां पर शहीद हुए इस आंदोलन में, सबसे पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद किसानों की और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच की जो बातचीत है वो इस समय जारी है। आज नमस्कार इंडिया की टीम यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर है। यद्यपि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सेवा चल रही है किसानों की है, उन्होंने हमें ओढ़ने के लिए, सिर पर रखने के लिए ये थैली जिसको कहते हैं कट्टा प्लास्टिक का वो भी दिया है, एक और भी ये इसको ढकने के लिए पन्नी भी दी है उन लोगों ने, और दूसरा हमें पूरा पहनने के लिए रेन कोट। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यही सेवा भाव है इन लोगों का। एक तरीके से ना जाने सरकार क्यों यहाँ पर जिद पकड़े हुए। हम बारंबार कह रहे हैं, यद्यपि जब भी हम लोग किसानों का मुद्दा उठाते हैं या जो भी चैनल किसानों के संबंध में, उनके संदर्भ में या उनके पक्ष की बात करता है, उनका मुद्दा उठाता है, तो उनको कहीं ना कहीं विपक्ष का, कांग्रेस का, कनाडा का, चीन का, पाकिस्तान का एजेंट तक करार दे दिया जाता है। अब हम ये कहते हैं कि आप इनमें से कहीं तक चले जाइए, आप देखिए क्या इनमें से कहीं कोई पाकिस्तान का एजेंट नज़र आता है क्या इनमें से? और क्यों नहीं सरकारी एजेंसीज यहाँ पर आए, खोजने के बाद यदि उनको कोई किसी भी प्रकार का पाकिस्तानी एजेंट अगर मिलता है तो उनसे पकड़ें, उनके ऊपर कार्यवाही करें। ये तो सरकार की ड्यूटी है ना, बजाय इसके कि आप बेवजह झूठे इल्ज़ाम लगाते रहें किसानों के ऊपर, बेवजह सिर्फ टालते रहें इस उम्मीद के अंदर कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई फूट पड़ जाए। लेकिन किसी प्रकार की कोई भी फूट की कोई संभावना नहीं है इसके अंदर। ये तो जिसको कहते हैं ना कि मुगालता पाल लिया गया। यद्यपि बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि आज कोई सकारात्मक वार्ता निकले, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं अभी किसी भी प्रकार की कोई सकारात्मक परिणाम आने की फिलहाल नमस्कार इंडिया को तो कोई उम्मीद लगती नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा था मैं इस देश को मिटने नहीं दूंगा, इस देश को झुकने नहीं दूंगा। तो एक बात बताओ आप, ये झुकने वाली बात तो है ही, और मोदी जी को ये नहीं पता कि भाई हमारे किसान अगर नहीं रहेंगे, अन्न उपजाने वाले नहीं रहेंगे तो इस देश का क्या होगा। और मोदी जी तो नहीं, लेकिन उनके बाकी के लोग आपके इस आंदोलन को कहीं ना कहीं विदेश से, चीन से, पाकिस्तान से, कनाडा से जोड़ रहे हैं। देखो जी, हमारा तो ये कहना है कि देश को आगे बढ़ाओ, ठीक है, और देश में एकता लाओ, और किसानों की जमीन को छेड़ो ही मत। ऐसा जी, मन की बात तो मोदी जी ने अपनी बहुत कर ली जी। पिछले 6 साल से वो मन की बात कर रहे हैं जी। जो ये मसला मोदी जी ने बिल पास किया है, ये मसला बिल्कुल गंभीर है, किसानों के हित में नहीं है। अगर किसानों के हित में होता तो आज देख रहे हो आप मौसम कैसा है, इतनी ठंड में, इतनी बारिश में सारे किसान, बच्चे, मेरी माएँ, मेरी बहनें सारे रोड के ऊपर बैठे हैं। ये कोई पागल तो है नहीं, ना कोई बांग्लादेश से हैं, ना कोई चीन से आए हैं। हर बंदा अपने दसवंत में से, आज मैं भी अपने दसवंत में से जो मैं अपना कमाता हूँ उसका 10% मैं ये किसानों भाइयों के लिए मैं अपना पैसा इनको जो मेरे से बन सकता है वो मैं कर रहा हूँ। ऐसा जी, देखो ये जो मोदी जी या खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार कर रही है, ये तानाशाह जो अपने आप को बन के दिखा रहे हैं, ये आम हमारे देश के वासी हैं। ये कहते हैं हरियाणा के आदमी सेवा नहीं कर रहे। मैं अपने दिल से कहता हूँ जितनी हरियाणा सेवा कर रहा है इस टाइम, पंजाब उतनी नहीं कर रहा। पंजाब उनकी शाबाशी कर रहा है। हरियाणा का एक बच्चा, एक भाई शाम को दूध की गाड़ियाँ भर के, सब्जी की गाड़ियाँ भर के, अनाज की गाड़ियाँ भर के, आटा, चीनी, तेल, हर चीज़ लेके आ रहे हैं। आपको लगता है कि आज कोई सकारात्मक परिणाम आ सकता है? नहीं जी, कुछ नहीं आ सकता जब तक मोदी जी आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये कंपनी है जो मोदी जी ने अडानी जी को दे दी है, अंबानी जी को दे दी है। ये सोचते हैं देश को वही चलाएंगे। किसान जो चीज़ मांग रहा है वो किसान को जरूर मिलनी चाहिए। जो किसान की चीज़ है, जब उसकी ज़मीन हाथ से चली जाएगी उसकी, तभी तो किसान रोड के ऊपर है। ये चाहते हैं कि जैसे बिहार हाथ मांगता है, हाथ जोड़ता है मेरे को 2 खाने के लिए, कि पंजाब हरियाणा भी करेगा। पंजाब और हरियाणा जो है ये हाथ ऐसे नहीं करेगा, हाथ हमेशा ऐसे करेगा पंजाब और। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर भी आप देखें जो सेवा कर रहे हैं, या हमारे किसानों को, किसी को भी ये यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा कि आज भी किसी प्रकार का कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। अब प्रश्न ये है कि इस प्रकार का शक आम जनता के बीच में क्यों है?
ये तो भारत के ही नागरिक हैं, ये तो भारत के ही किसान लोग हैं। फिर क्या कारण है कि मोदी जी जहां चुनावी रैलियों के अंदर ना जाने किस किस के अंदर अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने के अंदर सफल रहे, कभी एक बूम लेकर आए, लेकिन वो किसानों के मन में अपने और अपनी सरकार के प्रति किसी प्रकार का विश्वास जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। अंबानी और अडानी दिख रहे हैं इनको, और कुछ नहीं दिखाई नहीं, लेकिन भारत की 137 करोड़ जनता नहीं, इनको ये तो दिखाई नहीं दे रहा, इनको ये नहीं चाहिए। सरकार तो सिर्फ ये चाहती है अंबानी और अडानी ही सिर्फ हमारे उसमें रहे संपर्क में, और इससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात तो अनेकों बार कर चुके, हाँ, हर दूसरे दिन वो टीवी चैनल पर थे और उन्होंने हमेशा मन की बात की, अपने किसानों के या आम जनता के मन की बात क्यों नहीं कर पा रही? क्या कारण नजर आ रहा है? वही आपकी नज़रों में एक ही प्रश्न, एक ही बात वो है जी हमारे लिए। कारण मैं बताता हूँ जी आपको, ये सरकार जी है ना जी, बिक चुकी है अंडानी मनी के पैसे लेके ना जी, उनके ऊपर दबाव है, मोदी जी के ऊपर भी अभी उनसे हमें पैसे का दबाव है, इनने सरकार ये बिक चुकी है जी मोदी अंडानी। लेकिन कुल मिलाकर ये कि जो इस प्रकार की बात करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, या अगर हम भी आपका पक्ष दिखाते हैं तो हमें या तो विपक्षी, कांग्रेसी और लाल झंडा वाला और ना जाने क्या क्या कह दिया जाता है। आपको ये तो जी देखो, ये कुछ लोग बीच में हैं जो ये भी बात फैला रहे हैं कि इनको 2 फाड़ कर दो, 3 फाड़ कर दो, लेकिन ये बात होगी नहीं। ये किसान सारी चीज़, आप भी बीच में एक ही रहेंगे, हम बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन देखिए बात वही है जो हर व्यक्ति शंका जाहिर कर रहा है, वो यही कि भाई जितना लंबा खींचा जाए इसको, उसमें कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश हो सके। हालांकि सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ अपने पक्ष के संगठनों को एकत्रित कर दिया। किसान पक्ष में वही है जो किसान नहीं है, वो सिर्फ मोदी सरकार ने जो अपने बनू के भेज रखे ना किसान, वही पक्ष में आए हैं जो इनके अपने किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं ये जो काम है मोदी साहब ने ठीक किया है, लेकिन नहीं, वे नहीं है। अच्छा, आज हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर आंसू गैस के 2 गोले फिर फेंके गए जैसे शुरुआत में था, और एक्सपायर्ड गोले फेंके गए, क्या कहेंगे? एक्सपायर्ड गोले फेंके गए तो उनको यूज करके अपना उसमें धन इकट्ठा करना चाहते हैं जी। इसलिए फेंके गए क्योंकि जो एक्सपायर्ड होता है वो ब्लास्ट करता है, ठीक है, जो HVLG है वो ब्लास्ट करता है। वो भी किसान है, वो जख्मी होंगे, वो डरेंगे और पीछे हटेंगे। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं किसान इसके अंदर उग्र करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अंदर आमने सामने लाने की कोशिश हो रही है किसानों को और जवानों को। नहीं कर रहे वो इसलिए नहीं, किसान नहीं कर रहे, लेकिन ये तो प्रयास तो है ना। इसलिए उग्र कर रहे हैं कि माहौल को खराब किया जाए। जितना ज़्यादा माहौल को हम खराब करेंगे, ठीक है, अपनी पुलिस और अपनी फोर्स और ज़्यादा इन पर लागू कर सकेंगे ताकि इनको ज़बरदस्ती इनके घरों में वापस भेजा जाए। अगर माहौल ख़राब होगा, इधर टिकरी बॉर्डर में गाजब अपने दूसरे सिंधु बॉर्डर पे कई बार हमने देखा है कुछ अनसर पकड़े जाते हैं, ठीक है। पिछले 3 दिन पहले हमने कुछ लड़कियां पकड़ी थी, 13 से 12 लड़कियां थी जो अलग अलग लड़कों के पास जाती थी और उनको अपने बहलाने फुसलाने का काम करती थी। वो क्यों भेजी गई? जब उनको पकड़ा गया तो वो बोल रहे हैं कि हमें अफसरों ने भेजा है, हमें सरकार ने भेजा है। वो इसलिए वो फिर पकड़ के कहाँ आपने हैंड ओवर किसको किया? हैंड ओवर उनको हमने अपने जो आगू थे उनको बताया, पुलिस को हैंड ओवर किया, वहाँ पर बैठ के एक पर्चा सा बनाया और बाद में उसका कोई डिटेल नहीं, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वो रद्द ही हो गया जैसे किसी ने जेब में छुपा लिया हो। लेकिन कुल मिलाकर बात तो है कि 30 तारीख को जब सरकार की और आप किसानों की वार्ता हुई, उसके अंदर कहा गया कि 50% तो मांगे मान ली गई है। क्या कहेंगे आप उस 50% के लिए? ये तो वो बात है भाई, वो कहते हैं 4 मांगे आपकी थी, ठीक है साहब, उनमें से 2 मान लिए, तो अब बचा क्या? ये एक बात होती ना, खाते में आया, कहीं आ गया खाते में, नहीं आया खाते में। एक पुरानी कहावत होती है ना कि हाथी लंघ गया पूछ रहेगी, ठीक है, लेकिन हाथी की मोदी की कहना है वैसे पूछ लंघा देने, हाथी नहीं असी लंघा सकते। मतलब कुल मिलाकर ये कि उस दिन जो 50% की बात कही जा रही है उसके अंदर हाथी अभी फंसा हुआ, मात्र पूंछ निकली है। हाथी के सिर्फ देखिए, इसके अंदर एक चीज और भी है, इसके अंदर एक चीज और भी है, वो ये है कि जो बिजली बिल जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो भी प्रस्तावित था, वो भी आया ही नहीं था, और जिस पराली के बारे में बात की जा रही है वो सारे देश के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, वो दिल्ली के आसपास हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिर्फ इनके ऊपर लागू हो रहा है। कुल मिलाकर सरकार जो है अपने प्रचार तंत्र का दुरुपयोग करते हुए
किसानों के नाम से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। अब देखते, अच्छा ये बताइए, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारी जानकारी के अनुसार 60 किसान शहीद हो चुके हैं। परसों रात का यहाँ पर एक 18 वर्षीय भटिंडा से आए मगर युवा, अब उसको क्या कहें, बच्चा ही है हमारी नज़रों में, वो उसकी भी शहादत हो गई। लेकिन प्रश्न ये कि ना तो सरकार पिघल रही है, ना उसके कान पर कोई जूं रेंग रही है, और जो सबसे बड़ा दर्द यहाँ पर उपस्थित लोगों का है कि कम से कम एक सरकारी आधिकारिक बयान तो उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर दिया जाता। नहीं किया जी, किसी ने नहीं किया, कोई भी अधिकारी ने, ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ना जी किसी भी अधिकारी ने ये भी उनको सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचे, ना कोई बयान भी नहीं दिया जी। आपको क्या लगता है आज जो 50% सरकार के शब्दों में बचा हुआ है, उसमें से 50% दूर होगा या नहीं होगा? सर मेरे हिसाब से वो दूर होना चाहिए, और मोदी जी को जरूर ये दूर करना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं मैं जनता का मंत्री हूँ, और हमेशा ये कहा जाता है मोदी जी यू टर्न कभी नहीं लेते। 2014 में मोदी भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था स्वामी रंगनाथन रिपोर्ट की सारी सिफारिशें किसानों के लिए लागू की जाएंगी, जो लागू नहीं की गई। मोदी जी नेशनल टीवी पे आके बोलते हैं हमने लागू करी हैं, उनमें कुछ शर्तें, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड का उन्होंने कहा। आपको पता हो, कोई भी आदमी RBI.org की वेबसाइट पे जाके देख सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लॉन्च कर दिया गया था, मोदी जी ने उसमें लॉन्च नहीं करा, तो वो सरासर नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। दूसरा, उन्होंने एक ढोंग करा, कुछ किसान बिठा के उनसे लातूर या महाराष्ट्र के किसानों को बिठा के मूंगफली के किसानों को बात करी गई। मूंगफली में MSP कच्छ में या मूंगफली में क्या MSP है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी उस पर भी तो बोलिए आप, और आपको लगता था आप किसानों को बुलाते हैं तो आप हरियाणा पंजाब के किसानों को बुला लेते, वो आपको बताते हैं उनकी समस्या क्या है, इस बिल से प्रॉब्लम क्या है। आपने सिर्फ उन्हीं किसानों को बुलाया जो आपसे सेटिस्फाइड थे या आपकी विचारधारा से सेटिस्फाइड थे। जो आपसे डिससेटिस्फाइड है उस पर आप टैग लगाते हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये लाल झंडे वाला है, पीले झंडे वाला है। ऐसे काम नहीं चलेगा। देश में हर तरीके की विचारधारा को आगे लेके चलना होता है। क्या अगर हम लाल झंडे वाले सारे देशद्रोही हैं तो क्या हम उधम सिंह को देशद्रोही मानेंगे? क्या हम भगत सिंह को देशद्रोही मानेंगे? क्या करतार सिंह सराभा को देशद्रोही माना जाएगा? आप ये कहना चाहते हैं? अगर नहीं तो आपको सब विचारधारा को आगे लेके चलना होगा। इन किसानों की बातें सुननी होगी, इन किसानों की बातें सुननी होगी, और ये गोल गोल बातें नहीं कि 2 शर्तें मान लेते हैं, 3 शर्तें मान लेते हैं, रोटी दे दीजिए, सब्जी नहीं देंगे, सब्जी देंगे तो रोटी नहीं देंगे। आपको देना होगा। हाँ, पराली किसान नहीं जलाएगा, उसको उसका वाजिब मूल्य देना शुरू कर दीजिए। अगर आप कहते हैं वो पराली काटे तो उसका खर्चा इतना आता है जिससे कम में वो बेचने जाएगा, तो वो खाएगा कहाँ से और कमाएगा कहाँ से? किसान की हालात आपको मेरे से ज़्यादा पता है। आप उस सीट पे बैठे हो, और आपको अगर हल निकालना है तो आप वादा खिलाफी कभी नहीं करते। आपने 370 कहा, ठीक है, आपने ख़त्म कर दी। आपने और चीज़ें कही, आपने ख़त्म कर दी। तो आपने स्वामी रंगनाथन रिपोर्ट की सारी सिफारिशें लागू करने का वादा भी किया था, आप उसको भी लागू कीजिए। अच्छा एक बात बताएं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड सर, एक प्रश्न आ जाइए आगे कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर दूर कच्छ में तो चले जाते हैं किसानों से बात करने, यहाँ 20-25 किलोमीटर आने में प्रधानमंत्री या उनके प्रतिनिधि क्यों झिझक रहे हैं? नोट कीजिए, 26 के बाद आएंगे। 26 डेट को अगर फैसला पहले ना लिया गया, ये रद्द ना किए कानून। मैं पंजाब से आ रहा हूँ कल, टोटल पंजाब और जो आप ये संगत जो लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ 2%, 98% लोग तैयारी बन चुके हैं। और 26 तारीख को ऐसा बवंडर उठेगा मार्च का, जो मार्च निकालने जा रहे हैं ट्रैक्टर वाला। ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ना आप, ये तो आप मान सकते हैं 100 में 5% ट्रैक्टर, 95% ट्रैक्टर, और पर ट्रैक्टर पे ज़्यादा ही था 5 से 7 लोग। आज हरियाणा में किसानों के ऊपर उन्होंने वो आंसू गैस फेंके और एक्सपायर्ड गोले फेंके, सब बंद हो जाएगी। इसका मतलब कुल मिलाकर सरकार कहीं ना कहीं किसानों को उग्र करना चाहती है, कहीं ना कहीं इस आरंभ तो हिंसा होगी फिर। हाँ, राइट, बिल्कुल। क्या किसी सरकार का ये नियम होता है कि वो उग्र करे, हिंसा फैलाए? सरकार का काम तो हिंसा को रोकना है। नहीं, ये सरकार का तो ऐसे ही लगता है उग्र करना चाहती है। देखो ये बोल के गए ना सरदार साहब, किसी को खालिस्तानी कह देती है, किसी को कुछ कह देती है। ये खालिस्तानी लगते हैं, जो बुजुर्ग है, जो माएँ बहनें हैं, ये खालिस्तानी है, ठीक है ना। सरकार की मंशा यही है, पाड़ो और राज करो। और मैं देख रहा हूँ
मोदी ने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया, खास करके हरियाणा और पंजाब के लिए। इसको एकजुट कर दिया, एक कर दिया। हरियाणा पंजाब जो कुल मिलाकर बात ये है, प्रश्न जैसे उन्होंने कहा हरियाणा पंजाब, बात खाली हरियाणा पंजाब की नहीं है। इस आंदोलन में नमस्कार इंडिया की टीम गाजीपुर बॉर्डर मध्य प्रदेश तक, अभी हम 2 दिन पहले मध्य प्रदेश भी थे, हमने एक चीज पाई, खाली राज्यों की बात नहीं है हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख सब हमने देखे कि बिना किसी भेदभाव के इस आंदोलन के अंदर, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? राइट बिल्कुल ओके। आपने देखिए एक तो एकता दिखाई गई। एक और चीज हम जरूर एक चीज कहना चाहेंगे, कभी कभी कहते हैं ना ईश्वर की कृपा किस तरीके से बरसती है। मैंने स्वयं देखा, ये जितने किसान हैं, ये लंगर छक रहे हैं, मजदूर लोग हैं जो आसपास रहते हैं, जो बच्चे कोविड के बाद शायद सोचकर खाते होंगे परिवार के अंदर, आज आप मांग करें, वो बच्चे सुबह दूध भी पी रहे होते हैं, वो सुबह बिस्लरी का पानी भी पी रहे होते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि शायद इस आंदोलन के बहाने प्रभु ने उनके ऊपर कहीं ना कहीं कृपा बरसाई। जी ये प्लस पॉइंट है जी आपने मेरी बात को ना, ये अधूरी बात ही पूरा कर दिया। थैंक यू। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कास्ट है जो हिंदुस्तान की। जी सर, मैं दिनेश कुमार पंचाल, मेरी फैक्ट्री है 766 के सामने, मैंने सरदारों को अर्पित कर दी थी है, अपना काम धंधा बंद कर दिया। आज मोदी ने क्या कर दिया, भीख मांगने लायक रख दिया देश में। सुनो, आपने किसानों लगा लो, सबको कर दिया भीख मांगने लायक। आपने जो भी आज ये भाई बंद जो आ रहे हैं, इनको सबको हेलो खाना दे दिया। मोदी क्या कर रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, बड़े बड़े झुक गए थे। हेलो कौन नहीं झुका, रावण भी चला गया, हेलो सोनिया गांधी भी चली गई, हेलो। देखिए एक चीज सोचनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं होता क्या है कि जिस प्रकार जब नोटबंदी हुई थी, और हमने पहले भी कहा है कि नोटबंदी जिस समय हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में, सनातन में देवउठनी एकादशी का सबसे बड़ा साया होता है, और उन्होंने उस एकादशी से मात्र 3 दिन पहले नोटबंदी कर दी, और जिन लोगों को शादी ब्याह में जाना था उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया। जिन्होंने अपने घर से लोगों को खोया, शायद उस दर्द को मोदी जी नहीं समझ पाए। यही चीज कहीं ना कहीं जीएसटी को रही है, और शायद इसी ही गलत फहमी में वो ढील पकड़ते चले गए और वहीं किसान आंदोलन को। लेकिन हमें जो लगता है, अगेन फिर बहुत से लोग कहेंगे कि भाई, फिर बहुत से लोग हम पर विपक्षी और ना जाने क्या क्या होने का लांछन लगाएंगे, लेकिन स्पष्ट है नमस्कार इंडिया पूर्णतया निष्पक्ष विवेचना करता है, निष्पक्ष चर्चा करता है और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता है। हमें अपनी आईडी छुपाकर आने की जरूरत नहीं, हमें बारंबार वही प्रश्न रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। जो आंखों देखा वो आपको बराबर दिखा रहे हैं, और यही कारण है, मैं इनके बीच में हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यही कारण है। हम ईश्वर करे जल्दी इनकी समस्या का समाधान और घर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का आशीर्वाद शायद इसी बहाने मिलता है। खेतों में जाना है, कौन सा नमस्कार इंडिया को हम सारे लोग, सारे हिंदू नमस्कार करते हैं। वाह वाह। ये मीडिया नहीं तो मीडिया बस वो देख रहे हैं ना, सारे मीडिया को क्या हो रहा है, गोदी मीडिया। हमने पहले भी बताया, जो हमारी चर्चा थी पीछे, नाम भी ठीक है और नमस्कार यूट्यूब पर भी इसमें मीडिया का स्तर जिसे कहते हैं ना, मैं गिर गया। क्या गिर गया जी? अब उनको इतना भी डर नहीं लग रहा। डर किस चीज का? जनता का। इतना भी डर नहीं है कि हम इतना बड़ा झूठ या किसी को इतना बुरे तरीके से कलंकित कर रहे हैं। जैसे खालसा एड वालों को, रवि सिंह को, वो डायरेक्टली क्या कह रहे हैं जी, ये फंडिंग आ रही है आतंकवादियों से। डायरेक्टली न्यूज चैनल वाले आज उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। इनमें इतनी शर्म नहीं बची या इतना डर नहीं बचा कि कल को ये सरकार अगर गिरेगी, यही इनके हालात रहे तो ये गिरेगी। भाई कल कहाँ मुंह छुपाओगे तुम, कहाँ जाओगे तुम? तो ये जो स्तर गिरा है नेशनल मीडिया का, वो बहुत शर्मनाक है। इसका मतलब बहुत बुरा वक्त आने वाला है। होड़ लग गई है पत्रकारों में ना, होड़ लग गई है चमचागिरी की, एक होड़, बेशर्मी की होड़ कि कौन, हाँ, एक दूसरे के आगे कौन चलता है। ये सारे लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, पत्रकारों में। ये ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना चमचागिरी या चाटुकारिता करते हैं, ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारी टीआरपी बढ़े, क्योंकि इनको मिलता है पैसा मोटा। ये पैसे के लिए तलवे चाट रहे हैं, असली बात है ये। या तो कोई और पैसा चढ़ा दे तो ये अब उनके चाट लेंगे, या इनकी फंडिंग इधर से आनी रुक जाए तो ये चमचागिरी भी छोड़ देंगे। इनकी भूख है पैसे की, और पैसा कमाने के लिए नेशनल मीडिया वाले तलवे चाट रहे हैं उनके। ये और हमारे पंजाब में इनको देखना बंद कर दिया पेपर में। कुल मिलाकर बात ये देखिए, अब ये तो हमने नहीं कहा,
हम इन लोगों को जानते नहीं, मुझे नहीं पता ये कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी के हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये कनाडा के हैं, ये चीन के हैं, ये कहाँ के हैं। मुझे इतना पता है कि ये भारत की भूमि पर खड़े हैं, ये मेरे किसान हैं। और किसी भी एजेंसी को यदि शक हो, किसी भी मंत्री को यदि शक हो तो आए, और हम कह रहे हैं सीधे आए और इनको गिरफ्तार कर लें, क्योंकि विदेशी हैं, विदेशी ताकतें हैं। और अगर हम नमस्कार इंडिया कहीं विदेशी ताकतों का पक्ष रख रहे हैं तो वही कार्रवाई सबसे पहले हमारे ऊपर भी होनी चाहिए। नमस्कार इंडिया खुली चुनौती पहले भी दे चुका है और अभी भी इसी प्रकार। मैं एक दिन देख रहा था, चैनल का नाम नहीं लूंगा, कि वहाँ पर वो कह रहे जी भीड़ है ही नहीं, लोग हैं ही नहीं। और हमने दिखाया था उस दिन सिंघू बॉर्डर पर कि रेला, जिसको कहते हैं कि रेला आ रहा था, अथाह समुद्र, अथाह का मतलब जिसकी कोई था नहीं है, पता नहीं पड़ रहा था कि अंत कहाँ है। और ये जज्बा है, जी इसमें जो अभी आपने ये बात बोली ना, वो नेशनल मीडिया वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे तो लोग नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं। यही बात मैं आपको बोलने लगा था, आपने वही बात बोल दी मेरे से पहले। वो क्या करते हैं जी, ये जो बॉर्डर है, ये रेलिंग लगी हुई है, टिकरी बॉर्डर जो है, ये क्या करते हैं जी, उस तरफ खड़े हो जाते हैं। उस तरफ क्या है, उस तरफ लोकल लोग थोड़ा सा घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं है। अब उनको बोलो जो 5-7 जो नेशनल मीडिया वाले हैं, आप आओ, मैं भी यहीं होता हूँ अक्सर, तो आप आओ, वहाँ से आपको मेन स्टेज से घुमाते हुए पीछे जो HLCT है बहादुरगढ़ की, वहाँ से लेके जाते हुए कम से कम इस पॉइंट से लेके वहाँ तक लगभग 18 से 20 किलोमीटर का पैदल आपको लेके चलता हूँ। दोनों तरफ भरे पड़े हैं, उसके पीछे तो लोग हैं, वो तो और भी है। मेरा जतिंदर सिंह नाम है, सिरसा रानिया हरियाणा का, यहीं का हूँ मैं। हाँ, तो लगभग इस पॉइंट से वहाँ तक मैंने पहले दूसरे दिन से ही पानी के मीठे पानी वाली सेवा चला रखी है। टैंकर जो है, टैंकर जो पानी वाले, वो पीछे पीछे रह जाते हैं बेचारे, चैलेंज करते हैं। हम चल के मैंने पूरा एरिया एक नोट करना, पूरा चल ये पिलर के ना नंबर लिखे हुए हैं, पिलर के नंबर है। वो जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, वो वाकया जो दूसरी साइड खड़े स्टेज के, वहाँ कुछ नहीं है। पिलर के नंबर पहले कैमरे से दिखाओ, यहाँ से शुरू करो। कौन सा नंबर है, कौन सा भाई स्टेज वाला, मेन स्टेज जो भी है, ठीक है, दिखाओ। और फिर जो बोल रहे हैं ना, कोई मेरा ख्याल 25 के 30 किलोमीटर हाईवे, 30 किलोमीटर तक और रोड पे नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली रोड पे नहीं है। आपने देखा नहीं होगा, रोड के नीचे जो जगह है, रोड के नीचे जो जगह है, लाखों लोग हैं। अगर ना मानेंगे, एक चीज मुझे बताइए जी, मेरा फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कच्छ चले गए, बंगाल में चले गए दौरा करने सरकारी लोग, हैदराबाद चले गए। ऐसी क्या बात है कि वही बात है कि 10-12 किलोमीटर दूर यहाँ पर नहीं आ पा रहे, किसानों को क्यों फेस नहीं करना पा रहे? एक चीज। दूसरी चीज, जो वो राहुल गांधी का तो विंटर वेकेशन उन्हें याद है, लेकिन ये संसद का जो शीतकालीन सत्र रद्द किया, वो कहीं किसान आंदोलन से डर के किया या वास्तव में कोरोना? एक लफ्ज में जवाब देता हूँ, हिंदी में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। वहाँ नहीं ना आ रहे, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि होने जा रही है। बिल्कुल, इसका ऐसा रिजल्ट निकलेगा 26 को, आप हैरान हो जाए। आज का कोई उम्मीद आपको नहीं लगता, नहीं लगता, ऐसे लगता वो डिले कर रहे हैं। हाँ, तो सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ, जो कहता था तारीख पे तारीख, वो सिंधेवराज कहाँ है, वो हेमा मांडी कहाँ, वो रामदेव बाबा कड़वा गौशाला में रहता, उसके पास पैसे नहीं थे हरिद्वार आने के लिए। वो कहता था मेरे ताऊ उस टाइम में रोड में थे, भाई मेरी टिकट आगे से काट देना, मेरे पास पैसे नहीं है। वो आज कहता किसान तो खेत में होना चाहिए, वो झूठी थाली मानता था, वो अपनी औकात भूल गया। उसको इधर आके देखना चाहिए कि रामदेव क्या हर कुछ नहीं, वो बस उसने अपना राजनीतिक जी कहते थे कि ये तो अपना व्यापार बढ़ा। देखिए, कुल मिलाकर रामदेव जी के बारे में पैसा कमा लिया, रामदेव में आ गया तो वही समझदार है। पंजाबी में कहते हैं जी जिन्ना कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। हालांकि मैंने सुना जो किसान नेता है हनान मुल्ला साहब, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई सरकार जो बार बार वही संशोधन की चीजें लेकर आकर बैठ जाती है। और आज हालांकि 41 प्रतिनिधि बैठे थे, यद्यपि सरकार ने एक चाल और खेली। अब वो सरकार कह रही है कि भाई देश में और भी किसान है और राज्यों के किसानों से भी वार्तालाप करेंगे। इसके अंदर किसानों ने 2 टूक कह दिया कि भाई संशोधन बहुत खेल लिया, खाली संशोधन तो कोई बात नहीं बननी है। हमारी एक ही मांग है कि पुराने तीनों कानून रद्द किए जाएं और MSP की गारंटी लागू हो। हनान मुल्ला साहब ने, मैं सुन रहा था एक जगह वार्ता के अंदर, ये जरूर कहा है कि भाई पहले जैसे सरकार कहती थी नहीं हो ही नहीं सकता, संशोधन पर ही बात होगी, लेकिन इस बार इतना जरूर कहा गया कि भाई इसके अंदर ये दिक्कतें होंगी, हमें ये बात करनी पड़ेगी, ये चीजें जोड़नी पड़ेंगी, आदि इस प्रकार की बात कही तो शायद हो सकता कुछ थोड़ा सा सकारात्मक रुख तो नहीं कह सकते। हालांकि सरकार ने बाद में आके तो वही कहा कि भाई पुराने कानून तो रद्द होंगे, लेकिन जिस प्रकार की अंदर की वार्ता के संदर्भ में बताया जा रहा है उसके अनुसार तो ये कि शायद
अब सरकार का रुख हल्का सा नरम पड़े। आज के इसके अंदर भी वही रहा, किसानों ने अपना लाया हुआ लंगर छका, अपना खाना खाया, ये सारी की सारी चीजें चलती रहेंगी। यद्यपि आज की ये रिपोर्टिंग हमारी थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम इसको 2 भागों के अंदर कहेंगे। ये पहला भाग और इसके बाद दूसरा भाग भी देखना ना भूलिएगा।